Hello to everyone, welcome to Mechanical Guru free classes. So today we are going to discuss about a very important topic, that is type of cycle, auto cycle, diesel cycle and third one that is dual cycle. तो साइकिल के बारे में मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताई थी, एक लेक्चर में समझाया था कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें इनिशियल स्टार्टिंग फेज और एंडिंग फेज, ठीक है, फाइनल स्टेज दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, ठीक है, ये है दैट, और इसको हम बोल देंगे दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। और मिनिमम दो प्रोसेस रिक्वायर्ड होगी अगर साइक्लिक की बात करते हैं, ठीक है। ओके, 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, चाहे मैं एसएससी जेई की बात कर लूँ, रेलवे जेईएन की बात कर लूँ, रेलवे एलपी की बात कर लूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन कई बार इसमें से पूछा गया है, ठीक है। तो ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। तो ऑटो साइकिल की बात करता हूँ तो ऑटो साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, को क्या कांस्टेंट होगा, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। डीजल साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब जो हीट एडिशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। ऑटो में जो हीट एडिशन होगा दैट इज ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। और ड्यूल में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होगा, हीट एडिशन, ठीक है। समझना, ध्यान से देखना। अब इसका क्या करेंगे, हम पीवी डायग्राम बना के देखेंगे, पीवी डायग्राम पर चेक करेंगे कि कैसे होता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑटो, डीजल, ड्यूल तीनों में जो होगा हीट रिजेक्शन होगा दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीनों में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होगा। हीट रिजेक्शन में तो कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, बस जो टेंशन की बात है दैट इज इन हीट एडिशन, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर प्रेशर कांस्टेंट, और ड्यूल में दोनों कांस्टेंट। ड्यूल क्या होती है कि दोनों की इंटरमीडिएट स्ट्रेच आ जाती है, ठीक है। ओके, पीवी डायग्राम की बात करते हैं दोनों में, चलो या तीनों में पीवी डायग्राम क्रिएट करते हैं, क्लियर है। पीवी डायग्राम क्रिएट करते हैं तो मैंने क्या कहा कि ऑटो में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी, ये लो, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये लो, ये हो गई अपनी दैट इज ऑटो साइकिल। अब डीजल साइकिल की क्या कहा कि हीट एडिशन होगा दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है फिलहाल एसएससी के एग्जाम में, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था कि कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, इसको आइसोबेरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। पी जहां कांस्टेंट होगा उसको आइसोबेरिक, और जहां पर वी कांस्टेंट होगा दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक और आइसोबेरिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अब मैंने बताया कि डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होगा, ये लो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। रिजेक्शन मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये लो, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। वैसे ही मैं ड्यूल की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हीट एडिशन होगा, यहां पर भी हीट आएगी और यहां पर भी आएगी। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, ये लो, ये बन गया इसका पीवी डायग्राम। ऑटो, डीजल और ड्यूल तीनों साइकिल का पीवी डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आती है कि एक इंपॉर्टेंट चीज दोनों तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है दैट इज सीआर, दैट इज सीआर। सीआर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। सीआर क्या होता है, दैट इज कंप्रेशन रेशियो। सीआर क्या होता है, दैट इज कंप्रेशन रेशियो। अब ध्यान से देखना, कंप्रेशन रेशियो का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों होता है इसको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ऑटो का होता है सबसे कम कंप्रेशन रेशियो दैट इज 6 से 10, सबसे ज्यादा होगा डीजल का 16 से 20, क्लियर है। और इंटरमीडिएट जो ड्यूल होगा ये दोनों के बीच में होगा दैट इज 12 से 16। यहां तक कोई डाउट, ऑटो, डीजल, ड्यूल तीनों साइकिल में, यहां तक आपको कोई डाउट, ओके। अब मैं बताता हूं कि ऑटो साइकिल जो होते हैं ना, इसमें पेट्रोल इंजन वगैरह होता है, इसी पर वर्क करते हैं। जो बाइक होती है ना हमारी, वो ऑटो साइकिल पर वर्क करती है, जबकि डीजल साइकिल पर कौन सी वर्क करेगी, दैट इज ट्रक, दैट इज ट्रक। अब ये क्या होगा कि कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 बहुत कम होता है। तो ऑटो साइकिल जो होते हैं ना, ये बाइक वगैरह, इनमें स्पार्क प्लग की नीड होती है। लेकिन डीजल साइकिल की बात करता हूं, कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा कंप्रेशन होने से क्या होगा कि फुल ऑटोमेटिक इग्नाइट कर जाएगा, ठीक है, उस कंप्रेशन के कारण। दैट इज ज्यादा कंप्रेशन रेशियो के कारण इसके लिए स्पार्क प्लग की नीड नहीं होती है, और इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो आई थिंक मैंने ऑटो, डीजल, ड्यूल जो मैं समझाना चाह रहा था, जो लेक्चर में आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था, वो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा वो आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू।